हेलो एवरीवन। आज संडे है। आज दिन है 23/11/2025 और संडे के दिन यूजुअली हम मार्केट एनालिसिस देखते हैं और मार्केट में देखते हैं कौन सा सेक्टर बहुत बढ़िया काम कर रहा है, निफ्टी ओवरऑल कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है, एंड बैंक निफ्टी में क्या क्या उसका स्ट्रेंथ है, क्या क्या लेवल है वो देखते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे क्रिप्टो मार्केट में कौन से लेवल है जहां से रिकवरी आ सकती है या और सेलिंग बचा हुआ है, ठीक है। सो एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। लेट्स। बैंक निफ्टी में हम वीकली चार्ट देख रहे हैं और बहुत बढ़िया एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिख रहा है। आप देखोगे वीकली चार्ट में, बेसिकली क्या है, एक हैमर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है कैंडल। ये एक्चुअली में अगर बहुत एक स्ट्रांग रैली के बाद ना अगर टॉप पे हैमर बनता है और अगर ये हैमर एक्टिवेट होता है ना, एक्टिवेट कब होगा, जब इसके लो ब्रेक करने शुरू होंगे। जब इसका लो जो है ना एग्जैक्टली 58,630 के आसपास इसका लो है, ठीक है, अगर वो ब्रेक करता है ना तो ये कैंडल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। यूजुअली ये टॉप पे बनता है एंड कुछ स्ट्रक्चर ना मैं दिखाता हूं जो हिस्ट्री में बने हैं। आप देख सकते हो एक स्ट्रक्चर बना था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बना था तकरीबन 23 सितंबर के आसपास और एक बार ही इसका लो जब ब्रेक हुआ था ना काफी ठीक ठाक एक फॉल आया, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक बार ही एक्टिवेट हुआ था, ठीक है, एक्टिवेट हुआ बट ये यहाँ पे निगेट कर दिया। एंड कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। यूजुअली ये पैटर्न्स ना बैंक निफ्टी में रिपीटेटिव बनते रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए एक हैमर कैंडल यहाँ बना था एंड वो भी एक्टिवेट हुआ, फाइनली कुछ इसमें फॉल देखने को मिला था। तो अगर इस तरीके के टॉप पे ना हैमर बनता है आफ्टर ठीक ठाक रैली, राइट, तो वहां पे ना एक सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में दिखता है, ठीक है। यूजुअली आप देख सकते हो यहाँ पे भी आप देख लो एक ठीक ठाक हैमर कैंडल लाइक फॉर्मेशन था, ठीक है, तो उसमें भी एक सेलिंग प्रेशर लाइक दिखा था। तो सवाल ये है कि आखिर बैंक निफ्टी में ये सेलिंग प्रेशर आ कहां से रहा है, ठीक है। अभी मैं बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट दिखा रहा हूं। अब मैं ना पीएसयू का एक बार इंडेक्स दिखाता हूं, उसके बाद मैं रिलेट करूंगा कि आखिर बैंक निफ्टी में, ठीक है, क्या ऐसा मतलब दिख रहा है ना कि आखिर बैंक निफ्टी में इतना सेलिंग प्रेशर कहां से आ रहा है, उसको हम देखते हैं एंड उसको देखने के लिए ना हम रिफर करेंगे पीएसयू सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। वापस हम बैंक निफ्टी में डेली चार्ट एनालिसिस करेंगे, उस पर इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना पीएसयू के सेक्टर एनालिसिस को देखते हैं, सेक्टर को देखते हैं, ठीक है। आप देखोगे ना कि पीएसयू बैंक में जो स्ट्रक्चर बना है ना, अगेन पीएसयू बैंक में आप देखोगे तो इसमें भी एक ठीक ठाक पूरे वीक में सेलिंग आया है, ठीक है। एंड जो कैंडल बन के आ रहे हैं ना वो कैंडल भी एक बिल्कुल इन्वर्टेड लाइक कैंडल है। अगर इसके डेली चार्ट पे जाओगे ना तो डेली चार्ट पे एक बहुत बढ़िया मोमेंटम ट्रैप लाइक सिचुएशन बना है, ठीक है। मैं एक बारी आपको दिखाता हूं। ये जो कैंडल बना है ना एक ब्रेकआउट कैंडल लाइक मोमेंटम कैंडल जो है ना वो फेल होते हुए दिख रहा है एंड नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ना ये काफी स्टीप ट्रेंड लाइन है, ठीक है, बिल्कुल एकदम राइज कर रहा था, एकदम वर्टिकल राइज कर रहा था। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है ना, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद ये इंपॉर्टेंट लेवल निकालता है तकरीबन 8,260 के आसपास का, ये जो लेवल ब्रेक करता है ना, तो मेरे को लग रहा है कि ये इसमें ठीक ठाक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और ये सेलिंग प्रेशर कहां तक आ सकता है, अगर इसके ब्रेकआउट लेवल को हम देखें तो ब्रेकआउट हुआ था ऑल टाइम हाई के पास, समवेयर इधर ब्रेकआउट हुआ था, तकरीबन 7500 के आसपास ड्रैग कर सकता है। दोस्तों अगर पीएसयू बैंक में सेलिंग आएगा ना तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में प्रेशर आएगा। अगर बैंक निफ्टी में प्रेशर आएगा ना तो ओवरऑल निफ्टी इंडेक्स में प्रेशर आएगा, ठीक है। अब हमें इसी तरीके से क्या करना है, चीजों को लिंक करके देखना है। तो हमने पहले सेक्टर देखा, पीएसयू सेक्टर देखा, उसमें सेलिंग प्रेशर, सेलिंग कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है। क्या एग्जैक्टली ऐसा एग्जीक्यूट हो रहा है क्या अभी? देखो अगर मैं देखूं कि हम लोग कुछ भी जो एनालाइज कर रहे हैं ना राइट नाउ क्या हो रहा है उसको एनालाइज कर रहे हैं। फ्यूचर में कैसा अनफोल्ड होने वाला है ये हमें और आपको नहीं पता है। तो जैसे जैसे चार्ट स्ट्रक्चर अनफोल्ड होंगे, जैसे जैसे चार्ट स्ट्रक्चर डेवलप करेगा ना, हम अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से स्विच करेंगे, ठीक है। आज मैं बियरिश टोन में बात कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है कि सेलिंग प्रेशर ला सकता है। हो सकता है 2-3 ट्रेडिंग सेशन के बाद ना नया ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिले। मैं अपनी एनालिसिस बिल्कुल स्विच करके बाई साइड एनालिसिस में चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल आपको होना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अपनी एनालिसिस राइट ना जो चार्ट पे दिख रहा है ना उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। हमारा थॉट प्रोसेस केवल चार्ट के हिसाब से होगा एंड चार्ट के हिसाब से ही हम बदलेंगे, ठीक है।
ठीक है। तो राइट ना मुझे चार्ट में सेलिंग स्ट्रक्चर, सेलिंग कैंडल्स लाइक दिख रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर कैंडल अगर ब्रेक करेगा या ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, ठीक है, एंड पीएसयू में ये लेवल तकरीबन 8,250 का लेवल ब्रेक करेगा, तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आ सकता है और वो सेलिंग प्रेशर निफ्टी को भी ड्रैग कर सकता है। ठीक है, ओके। अब हमने बात कर लिया, ठीक है। एंड अगर इस पूरे मूव की बात करें ना, कि अगर एक मेरे को इंपॉर्टेंट लेवल निकालना हो ना, तो एक गोल्डन जोन ड्रॉ करते हैं। तो गोल्डन जोन में क्या होता है, फिब का जो ये लेवल आता है ना, ये एक गोल्डन जोन की तरह काम करता है। मींस अगर इस पूरे मूव में ना, यहां से यहां तक पीएसयू के यहां से यहां तक मूव में अगर स्ट्रेंथ है, ठीक है, एक्चुअल बायर्स इसमें थे, तो वो एट एनी कॉस्ट ना इस वाले जोन को डिफेंड जरूर करने आएंगे। ठीक है, इस वाले जोन को डिफेंड करें। यानी अगर हम पीएसयू में इन्वेस्टमेंट या कुछ बाइंग का प्लान कर रहे हैं ना, और समवेयर मेरे को इस जोन में मिलता है, ठीक है, अच्छे सेटअप के साथ मिलता है ना, तो हम वहां पे मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये अब पीएसयू का ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। अब 15 मिनट में क्या स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है वो हम देखते हैं, ताकि हम इंट्राडे के लेवल्स कुछ निकाल सकें। आप देखोगे कि जो है यहाँ पे हायर हाई पोजीशन था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, 8400 लगभग के आसपास ना, मतलब 84,450 का जो लेवल है ना, 50-60 का लेवल, ये यहाँ ब्रेक किया। ठीक है, एंड ब्रेक करने के बाद यहाँ रीटेस्ट करने के बाद ना ये अपने मदर ट्रेंड के पास आ चुका है। ठीक है, अगर यहाँ होल्ड करके ना ये ब्रेक करेगा ना, तो डेफिनेटली मुझे ये लेवल आते हुए दिख रहा है। ठीक है, अगर अपसाइड की बात करें, अपसाइड कैसे जा सकता है, तो चाहिए यहाँ पे एक हॉल्ट बने, हॉल्ट बनने के बाद प्राइस निकले, ठीक है, वो बेटर सिचुएशन होगा। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि आने वाले वीक में कैसा ये परफॉर्म करता है। ठीक है, ओके। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को हम देख रहे हैं। आप देखोगे बैंक निफ्टी में ये 3 कैंडल का पैटर्न बना है ना, एक टॉप पे अगर बनता है आफ्टर ह्यूज रैली, अगर ये टॉप पे बनता है ना, तो ये बियरिश सेट ऑफ कैंडल्स होते हैं। ठीक है, ये 3 कैंडल का पैटर्न होता है। एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है, फिर एक डोजी लाइक फॉर्मेशन होता है, फिर एक ये रेड टाइप का कैंडल बनता है। ठीक है, तो ये 3 सेट का जो कैंडल बनता है ना, टॉप पे बनता है, तो थोड़ा हमें अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, ओके, सॉरी। नीचे से अगर आप देखोगे ना, तो एक बढ़िया ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर इसे सपोर्ट लेना हो तो इस ट्रेंड लाइन के पास आ सकता है। अगर ये लेवल तकरीबन 58,200 का लेवल ब्रेक करता है ना, तो डेफिनेटली मार्केट में और सेलिंग प्रेशर आ सकता है और मार्केट को ड्रैग कर सकता है समवेयर 57,000 के आसपास। ठीक है, यहां तक मार्केट को ड्रैग कर सकता है। ठीक है, हमने लिंक करा कि पीएसयू में अगर सेलिंग आएगा तो वो सेलिंग ट्रिगर करेगा बैंक निफ्टी को। एंड अगर बैंक निफ्टी में सेल सेटअप्स बन रहे हैं, दैट मीन्स ये कुछ हमें सिग्नल कर रहा है, दैट मीन्स हमें निफ्टी में इसका असर दिख सकता है। ठीक है, अगर निफ्टी में ओवरऑल सेलिंग प्रेशर आएगा ना, तो लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप, उसमें बहुत मतलब तेजी से सेलिंग आ सकता है। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूं, बस मैं एनालाइज करके आपको बता रहा हूं, ताकि हम अलर्ट रह सके और अपनी पोजीशन को सेव कर सकें। ठीक है, ओके। अब हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे ना, तो एक 15 मिनट के चार्ट पे ना बढ़िया एक हेड एंड शोल्डर लाइक फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, और इस हेड एंड शोल्डर का अगर हम ये पूरा हेड को मेजर करें ना, एंड इस हेड को अगर यहां से यहां तक मार करें, तो एक हमें टारगेट जैसा मिल जाता है। ठीक है, एक टारगेट निकालने का एक तरीका होता है हेड एंड शोल्डर का। ये जो लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, 58,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। यानी अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसे होल्ड करके ब्रेक करते हैं ना, तो हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी शॉर्ट ऑफ मुझे अगर इंट्राडे में प्लान करना है ना, तो अभी फिलहाल मैं बाई साइड प्लान नहीं करूंगा। ठीक है, मैं वेट करूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करके ब्रेक करेगा ना, तो इस लेवल तक मैं टारगेट कर सकता हूँ। अगर समवेयर अगर मेरे को ना 57,200 के आसपास मिलेगा ना, ये वाला लेवल, तो यहाँ पे ना मैं बाइंग के बारे में प्लान करूंगा। यहाँ पे ये इसका वैल्यू एरिया है। ठीक है, अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो बहुत पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो थोड़ा सा बियरिश स्ट्रक्चर कैंडल के फॉर्मेशन को देख के लग रहा है। ठीक है, तो इंट्राडे बेसिस पे ना थोड़ा शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, बट अगर हम इन्वेस्टिंग का प्लान कर रहे हैं तो हमारा व्यू जो है बाई साइड ही रहेगा। निफ्टी के चार्ट में ना पहले हम वीकली चार्ट चलते हैं। वीकली चार्ट में मैं दिखाता हूं। वीकली चार्ट में एज सच कोई परेशानी हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, वीकली चार्ट ठीक है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव है। ठीक है, कैंडल्स भी हमारे ठीक ठाक बने हैं, क्योंकि ऑल टाइम में हाई के पास ना थोड़ा होवर करता ही है।
ठीक है, अब मैं डेली में जाता हूँ। डेली में ना कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। आप डेली चार्ट में जब देखोगे ना तो डेली चार्ट में एक स्ट्रक्चर बन रहा है। एक ये डोजर टाइप का कैंडल बना था, ठीक है, जिसका विक एंड बॉडी जो है ना ऑलमोस्ट इक्वल के बराबर है। और उसके बाद ना एक छोटा एक और कैंडल बन गया, मतलब उसके बाद एक और छोटा ना इन्वर्टेड हैमर लाइक कैंडल बन रहा है, ठीक है। अगर आप लिक्विडिटी को समझते हो ना, तो लिक्विडिटी अगर मैं यहाँ प्लॉट करूँ ना, तो इस ट्रेंड लाइन के ना नीचे ना काफी ज्यादा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ठीक है। जो लोग नीचे के लेवल पे बाई कर रखे होंगे ना, वो कहीं ना कहीं समवेयर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखे होंगे, ठीक है। अगर ये कैंडल एक्टिवेट होता है ना, इसके लो को ब्रेक करता है ना, तो डेफिनेटली मार्केट फिलहाल इस लेवल को देखने को आ रहा है जो 25,850 के आसपास दिख सकता है, ठीक है। अगर हम इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, अगर हम चार्ट पे जाके देखते हैं, तकरीबन 15 मिनट का अगर हम चार्ट देखते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे ना, तो एक हायर हाई जो फॉर्मेशन था ना, जो हमारा हायर हाई बन रहा था, फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि नया हाई नहीं बन रहा है। मार्केट स्ट्रगल कर रहा है नया हाई बनाने को, एंड जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट होता है ना, उसका जो फर्स्ट स्टेज है वो पूरा कर चुका है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को चैलेंज किया गया, बट यहाँ पे क्या है, फाइनली स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। इंपॉर्टेंट लेवल इंट्राडे में क्या आएगा, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, 26,000 का लेवल। एंड 26,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और क्वांटिटी पड़ा हुआ है ना इस लेवल पे पड़ा होगा, ठीक है। ये जो सर्कल मैंने करा है ना यहाँ पे, यानी मार्केट ना इस लेवल के पास जैसे ही आएगा ना, तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमने ट्रेंड लाइन का डिस्कशन किया है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन का डिस्कशन किया है। वो ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ से चलते हुए, ये ट्रेंड लाइन ऐसे चलते हुए ऑलरेडी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे। एंड अगर ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके ना, यहाँ पे एक बार ही हो सकता है मार्केट यहाँ पे टेस्ट करके वापस इस तरीके से गिर सकता है। तो ये लेवल आप वॉच करके रखना, ये लेवल में काफी ज्यादा क्वांटिटी पड़ा हुआ है, वो आपको एक नया सेलिंग, एक नया एग्रेसिव मूव दे सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें, तो मार्केट का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है तकरीबन 25,900 का, ठीक है। एंड अपसाइड की बात करें तो मे भी थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे होल्ड करने का प्रयास करे, बट टू बी सेफर साइड अगर हम बात करें तो 25,900 ना, ये एक बहुत अच्छा लेवल होगा जहां पे मैं बाइंग साइड स्विच कर जाऊंगा। मुझे लगेगा कि वहां पे बाइंग सेटअप बन रहा है, तो मैं बाई करने को प्लान करूंगा, ठीक है। तो ये इंट्राडे के लेवल पे 15 मिनट पे चार्ट पे हमने निफ्टी का एनालाइज किया, ठीक है। डेली एंड वीकली देखें तो पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे दिख रहा है ना, वो ठीक नहीं है, वो सेल साइड इंडिकेट या साइडवेज इंडिकेट कर रहा है मुझे। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में हो गया। अब हम चलते हैं ना स्मॉल कैप एंड मिड कैप को एक बारी एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसमें देखते हैं ना कि क्या सेटअप आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों का ना जो स्टॉक होता है स्मॉल कैप और मिड कैप से ही होता है, ठीक है। छोटे इन्वेस्टर्स ज्यादातर यही इन्वेस्ट करते हैं, तो एक बारी उनके चार्ट को ना डिस्कस करते हैं, ताकि हमें अपने पोर्टफोलियो का भी एक मोटा मोटा अंदाजा मिल जाए, ठीक है। अब देखोगे ना कि एक बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रक्चर बना हुआ था, होल्ड किया हुआ था मार्केट, बट अब फाइनली क्या है ना, ये स्ट्रक्चर के नीचे की ओर के लेवल को ये ब्रेक करने को आया है, ठीक है। यानी 16,700 के आसपास अगर ये लेवल ब्रेक करेगा ना, तो उसके बाद सीधा जो सपोर्ट मिलेगा तुम्हें वो मिलेगा 15,800 के आसपास। तो अगर यहां से ना आप परसेंटेज में मार करोगे, तो यहां से तकरीबन 4% का फॉल अगर इंडेक्स में आता है ना, तो हमारा पोर्टफोलियो जो है ना बहुत गंदे तरीके से टूटने वाला है, ठीक है। तो होप करो कि ये लेवल प्रोटेक्ट रहे, मार्केट में सडनली एक पुश आ जाए, ठीक है। अदरवाइज जिस तरीके का ये स्ट्रक्चर बन रहा है ना, वो बहुत गंदे तरीके से टूट सकता है, ठीक है। एंड ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन है आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो वो भी एक सेलिंग का इशारा कर रहा है। और ये जो सपोर्ट है, ठीक है, अभी तक होल्ड कर रहा था, बट इस वीक में मुझे लग रहा है कि ये ब्रेक कर दिया है। तो ये लेवल सीधा सीधा ओपन है, यहां तक मार्केट आके होल्ड कर सकता है, ठीक है। ओके, स्मॉल कैप का ये हाल है। अब देखते हैं मिड कैप में क्या चल रहा है। अगर मिड कैप की बात करें ना, तो मिड कैप में भी अगेन डेली चार्ट पे देखोगे ना, तो ये जो ट्रेंड लाइन है काफी एक सेलिंग का काम कर रहा है। हर बार इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी मार्केट आया है, ठीक है, यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बना है और मार्केट वहां से गिरा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन क्या है ना कि मार्केट फिर से सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, अगर ये ब्रेक करता है ना, तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर इसमें भी आ सकता है। मार्केट को फाइनली ये ड्रैग करके लेकर जाएगा तकरीबन 19,200 के आसपास, ठीक है। और उससे ज्यादा टूटा ना, तो मार्केट तकरीबन 18,600 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल आ गया ना, इसका मतलब समझो कि निफ्टी को भी वो ड्रैग कर देगा नीचे, ठीक है। बैंक निफ्टी को ऑलरेडी पीएसयू जो है वो ड्रैग कर ही रहा है, ठीक है। तो
इन एनी केस, ठीक है, अगर हम पॉजिटिवली बात करें तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट ना जब तक इस लेवल को होल्ड करके ना ऊपर की ओर ब्रेक नहीं करता है, तब तक फर्दर कोई नया इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तो मैं वेट करूंगा, नया पैसा मार्केट में डालने से पहले ना थोड़ा वेट करना चाहिए हमें, ठीक है। एक बार ये लेवल को चैलेंज करके वापस मार्केट रिकवर करके अगर ये लेवल ब्रेक करेगा ना, स्पेशली इन मिड कैप, ठीक है, तो मैं मिड कैप को प्लान करूंगा बाई साइड। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा ना तो बहुत स्ट्रांग रैली आ सकता है। अदरवाइज ये लेवल जो है 19,000 लाइक 200 फिर 18,700 के आसपास मेरे को देखते हुए मिलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ओके, चलिए चार्ट जैसा अनफोल्ड होगा उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को हम टाइम टू टाइम स्विच करेंगे, ठीक है। अब हम ना देखते हैं ना क्रिप्टो में क्या हो रहा है, ठीक है। लास्ट वीक मैंने क्रिप्टो का एक रील्स डाला था, ठीक है, लोगों ने पसंद भी करा था, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे थे मेरे को कि क्रिप्टो में क्या करें, इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट और अभी वेट करें। तो चलिए देखते हैं क्रिप्टो में एक्चुअली में अभी क्या चल रहा है। तो सबसे पहले ना बीटीसी ओपन करते हैं, सबसे पहले बीटीसी ओपन करते हैं। एंड बीटीसी में देखोगे ना, मैंने बताया था बीटीसी एक्चुअली में बहुत ज्यादा मतलब गंदे तरीके से गिरा है, ठीक है। आप देखोगे टॉप से ना, टॉप से अभी तक तकरीबन 35% मतलब गिर चुका है, ठीक है। तो एक रिलीफ रैली जो है ना, मुझे लग रहा है कि एक रिलीफ रैली जो है, ठीक है, जिसे डेड कैट बाउंस भी कहते हैं, वो आ सकता है। बट अगर कोई प्लान कर रहा है ना कि मुझे बीटीसी में इन्वेस्ट करना है और उसका जो टाइम होराइजन है ना वो मतलब ठीक ठाक है, 1 साल 1.5 साल 2-3 साल इस तरीके से प्लान आउट कर रहे हैं ना, तो उसको ना ये बहुत एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी जैसा देखना चाहिए। क्योंकि बिटकॉइन है, बिटकॉइन एक लाइक ग्लोबली रिकॉग्नाइज कॉइन हो चुका है, करेंसी भी है, ठीक है। लोग इसको ट्रेड में भी यूज कर रहे हैं, तो ये कहीं जाने वाला है नहीं, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि बिटकॉइन हो सकता है कि डूब जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले फ्यूचर का ना एक करेंसी है और इसमें है, मतलब आप फ्यूचर देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मार्केट है, रिस्क तो सब जगह रहता है, ठीक है। तो अगर रिस्क लेना है तो ऐसे स्क्रिप्ट में रिस्क ले रहे हैं जहां पे हमें मल्टीफोल्ड रिटर्न्स का ना एक्सपेक्टेशन है, तो उसमें से बिटकॉइन मुझे लगता है ना, बिटकॉइन इथेरियम में ध्यान दे सकते हैं। मैं कोई भी एनालिसिस कर रहा हूं ना, उसमें कहीं पे भी बाई और सेल रिकमेंडेशन की तौर पे मत लेने से, ठीक है। मैं चार्ट को देख के बस उसको एनालाइज कर रहा हूं, ठीक है। एंड बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है नहीं करना, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। आप अपने हिसाब से एनालाइज करें और इनफैक्ट आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जाके पूछें, उसके बाद इन्वेस्ट करें, ठीक है। ऐसे एक सोशल या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना किसी की राय पे ना कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं चार्ट को एनालाइज करते हैं थोड़ा, ठीक है। चार्ट में देखोगे ना कि ये बहुत बढ़िया ना यहाँ एक रेजिस्टेंस की तरह जो काम करता था, ठीक है, वो टर्न होके सपोर्ट की तरह काम करता है। यूजुअली इसे ना टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एसआर फ्लिप बोलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप हो जाना है ना, इंटरचेंज हो जाता है, यानी जो रेजिस्टेंस का काम करता है वो सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। तो एग्जैक्टली मार्केट ना यहाँ पे आके एक पुल बैक दे सकता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये लेवल जो है ठीक ठाक लग रहा है। अगर मैं कैसे प्लान करूंगा मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मुझे अगर 10 रुपए का इन्वेस्ट करना है ना, तो पहला 1 रुपया ना इस तरीके से मैं प्लान करूंगा, ठीक है। इस 10 को मैं तोड़ के, इस 10 रुपए को ना 10 पार्ट में तोड़ के 1-1 रुपए करके ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करूंगा। ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है बिटकॉइन को लेकर, ठीक है। तो लगभग अपने सपोर्ट के पास आ चुका है, 35% का फॉल हो चुका है। तो एक थोड़ा डेड कैट बाउंस आके मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होके, ठीक है, थोड़ा टाइम करेक्ट करके वापस से मार्केट अपने स्ट्रेंथ को वो रिगेन करेगा, ठीक है। क्योंकि डाउ जो ओवरऑल डाउ का कॉन्सेप्ट है ना, हायर हाई फॉर्मेशन, अभी भी देखोगे ना तो ये हायर हाई फॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। अगर हम इथेरियम की बात करें, अगर हम इथेरियम की बात करें ना, तो अगेन इथेरियम में देखोगे ना पिछले 1-1.5 महीने में ना ये भी तकरीबन 40% के आसपास टूट चुका है, ठीक है। एंड इतना टूटने के बाद ना इसका जो अगर लेवल निकल के आ रहा है और ये अपने मतलब ठीक ठाक सपोर्ट के लेवल पे है, ठीक है। मार्केट ना यहां से एकदम से टूटते हुए नहीं जाएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मार्केट एकदम गिर रहा है तो गिरते जाएगा, ठीक है, या चढ़ रहा है तो बिल्कुल चढ़ते जाएगा। हमेशा क्या होता है कि नई सेलिंग के लिए ना एक नए बायर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये म्यूचुअल ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर फर्दर सेलिंग करना है तो एक बाइंग जरूर यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड अगेन अगर ओवरऑल ट्रेंड देखोगे ना तो ये इसका बाई साइड का ही ट्रेंड है, ठीक है। तो मैं भी इसमें अभी पॉजिटिव हूँ इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये लेवल मुझे ना थोड़ा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो मैं समवेयर इधर कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये लेवल को आप मार्क कर लेना, ठीक है। एंड ऊपर से ये जो एक बार ये जो ये आर्क आ रहा है ना, इस आर्क को ब्रेक करने दो,
ठीक है, ये जो आर्क यहाँ पर डेवलप हुआ है, ठीक है, ये जो आर्क डेवलप हुआ है ना, इस आर्क को एक बार ब्रेक करने दो। ब्रेक करके अगर रीटेस्ट कर लेता है ना, ब्रेक करके ऐसे रीटेस्ट करता है तो काफी इसमें स्ट्रेंथ आ सकता है। एंड अगर स्ट्रेंथ आएगा ना तो मेरे को ये जो 50% का लेवल है ना, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। ये जो 50% का जो गोल्डन जोन है ना, इसको मुझे ध्यान देना है। अगर मार्केट इन एनी टाइम फ्रेम अगर इसको ब्रेक करता है ना, ब्रेक करके इसको होल्ड कर लेता है, तो समझना है कि मार्केट ने अपना, इथेरियम ने अपना स्ट्रेंथ जो है वापस से रिगेन कर रखा है। ठीक है, ओके, तो ये इथेरियम का एक छोटा सा एनालिसिस था। ये वीकली एनालिसिस था निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड क्रिप्टो एंड इथेरियम को हमने एनालाइज किया। पीएसयू बैंक के भी स्ट्रक्चर को हमने देखा। ठीक है, अगर मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो स्मैश द लाइक बटन एंड आप सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, ताकि हम इस तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम निकाल के बना सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कुछ और चार्ट स्ट्रक्चर को, सीखते हैं कुछ और चीजें। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।